देश आज मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर फहराएंगी तिरंगा, परेड की सलामी भी लेंगी। पीएम मोदी परेड से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाएंगे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। कर्तव्य पथ पर सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होगी। गणतंत्र दिवस परेड करीब 90 मिनट तक चलेगी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 2 खास मेहमान हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रों से करीब 10,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में हवाई करतब प्रमुख आकर्षण होगा। लड़ाकू और सहायक विमानों की फ्लाई पास्ट के जरिए होगा भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। फ्लाई पास्ट में राफेल, Su-30, P-8I, C-295 और MiG-29 जैसे विमान शामिल होंगे। अपाचे, LCH, ALH, Mi-17 सहित सशस्त्र बलों के कुल 29 विमान हिस्सा लेंगे। परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय बलों की मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। परेड में भैरव लाइट कमांडोज बटालियन जैसी नई इकाइयां भी हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान कुल 30 झांकियां निकाली जाएंगी। इसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शामिल हैं। परेड में 13 मंत्रालयों या विभागों या सेवाओं की भी झांकियां होंगी। ये सभी भारत की विविधता, प्रगति और विरासत का प्रतिनिधित्व करेंगी। गृह मंत्रालय की झांकी भी शामिल होगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है थीम। कर्तव्य पथ पर करीब 2,500 सांस्कृतिक कलाकार भी प्रस्तुति अपनी पेश करेंगे। प्रदर्शन की थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत होगा। परेड के अंत में वंदे मातरम लिखे बैनर का अनावरण किया जाएगा। साथ ही रबर के गुब्बारे भी छोड़े जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन, देश के विकास में महिलाओं के योगदान की तारीफ की। कहा, किसानों के परिश्रम को उचित सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमने आज के दिन संविधान को स्वीकार किया था। सरदार पटेल ने राष्ट्र का एकीकरण कर मजबूत उसे बनाया। राष्ट्रपति ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। राष्ट्र निर्माण से खेल के मैदान तक बेटियां परचम लहरा रही हैं। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस, कम्युनिस्ट नेता और केरल के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन समेत कुल 5 हस्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को भी मिलेगा पद्म भूषण। सिंगर अलका याग्निक, साउथ के अभिनेता ममूटी, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और उद्योगपति उदय कोटक को भी मिलेगा पद्म भूषण। दिवंगत बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा और दिवंगत एड गुरु पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार। क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री, एक्टर आर माधवन को भी मिलेगा पद्मश्री। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पुनिया समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र देने का ऐलान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु। केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड्स और सर्विस मेडल्स की भी घोषणा की। सेना के 3 अफसरों को कीर्ति चक्र और 13 को मिलेगा शौर्य चक्र। गणतंत्र दिवस पर इस बार 982 जवानों को मिलेगा अवार्ड। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से नवाजा जाएगा। दिल्ली पुलिस के 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मिली पुलिस वीरता पुरस्कार। इन्हें मिला। इंस्पेक्टर निशांत दहिया और इंस्पेक्टर मंजीत जागलान होंगे सम्मानित। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। एलओसी पर -30 डिग्री तापमान में तैनात हैं ये जवान। एलओसी पर बर्फ के बीच भारतीय सेना के जवान मना रहे हैं गणतंत्र दिवस। 10-10 फीट तक जमी है यहाँ बर्फ। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम, सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई, तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, संविधान भारत की चेतना, संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बोले, विकसित प्रदेश के लिए जो कदम बढ़ाए गए अब उससे सिर्फ 21 साल दूर है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, दुनिया में अब कोई भी भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता और भारतवर्ष में कोई उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट पर तिरंगे की रंग वाली लाइट से उसे सजाया गया। कर्तव्य पथ भी जगमगा रहा है। कई सरकारी इमारतों को भी सजाया गया। तिरंगे के रंग वाली रोशनी से सब सराबोर। लखनऊ में भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शानदार सजावट है। विधानसभा भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मुंबई में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शानदार लाइटिंग। कई सरकारी इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भी रोशनी से जगमग है। तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहा है।
राजस्थान विधानसभा भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाई, शहर में शानदार सजावट। रोशनी से जगमगा उठी मध्य प्रदेश विधानसभा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुई लाइटिंग। दिल्ली में विधानसभा भवन को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर खूबसूरत लाइटिंग की गई। अनंतनाग भी तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहा है, शहर में कई इलाकों में सजावट की गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा कड़ी की गई, बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई। बीती रात पुलिस के जवानों ने चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डोडा में अलर्ट मोड पर दिखाई दिए जवान। सुरक्षा बलों ने बीती रात चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी, जांच भी की। जम्मू में एसएसपी का बयान, सभी एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस के लिए पुख्ता इंतजाम है। भद्रवाह में बर्फ से ढके घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ गश्ती अभियान चलाया। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने यह अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, छतरू के सिंहपुर इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया, इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। राजस्थान के नागौर में अवैध विस्फोटक तस्करी का बड़ा खुलासा, खेत के मकान से 9.5 टन अमोनियम नाइट्रेट मिला, आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में बीजेपी के कार्यक्रम में टीएमसी समर्थकों का बवाल, जमकर की तोड़फोड़, बीजेपी के मंच पर आग भी लगाई। बीजेपी नेता बिप्लब देव की बेहाला साखेर बाजार में मीटिंग थी, मीटिंग के बाद हुआ बवाल, तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने महाराष्ट्र एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील के बयान पर कहा, हम केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हरा करके दिखाएंगे, हमारी पार्टी के झंडे का रंग हरा है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने इम्तियाज जलील के बयान पर कसा तंज, बोले इम्तियाज और एआईएमआईएम के लोग बहुत छोटी मानसिकता वाले हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय संविधान बचाओ पदयात्रा में शामिल हुए, कहा बीजेपी के लोग केवल दिखाने के लिए मतदाता दिवस मना रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में लगेगा मेगा स्टील प्लांट, अरोड़ा आयरन ग्रुप 1003 करोड़ रुपए में का करेगा निवेश, 920 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 46 एकड़ में लगेगा स्टील प्लांट, उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, राज्य के औद्योगिक विकास को मिलेगी मजबूती, पहला चरण 2027 तक शुरू करने का टारगेट। पंजाब में सीएम स्वास्थ्य योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ग्राउंड पर उतरी मान कैबिनेट, घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, योजना से मिलने वाले फायदों की जानकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह खुद लोगों को सेहत कार्ड के फायदे समझा रहे हैं, घर घर पहुंचाया जा रहा है अपॉइंटमेंट लेटर। कोटा में रामकथा के दौरान बाबा बागेश्वर का बयान, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता की रक्षा करें, इन 5 की रक्षा की तो सनातन की रक्षा होगी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, बेटियों से काली और दुर्गा बनने को कहो, बेटियों को हमें लव जिहाद से बचाना है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान, एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ, ईआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अच्छा काम किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद की अनोखी पहल, अपने आवास पर यूथ फॉर गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम में चुने गए छात्रों के साथ बातचीत की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, यूथ फॉर गवर्नेंस एक अच्छी पहल है, जिसके तहत युवाओं को शासन में हिस्सा दिलाने की कोशिश शुरू की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया, पेशेंट्स के साथ आने वाले लोगों को फ्री में मिलेगी सुविधा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हीरा कुंड इंटरनेशनल हाफ मैराथन के लिए लोगो और जर्सी का अनावरण किया, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके की सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में गार्ड पर जानलेवा हमला, स्कूटी सवार दबंगों ने लाठी डंडों से की मारपीट। यूपी के शाहजहांपुर में एक रेस्टोरेंट पर दबंगों ने की फायरिंग, मालिक और ग्राहकों ने अंदर भागकर किस तरह अपनी जान बचाई। आगरा में युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा किया, प्रेमी ने ही की थी प्रेमिका की हत्या। दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल की बड़ी सफलता, साइबर फ्रॉड सिंडिकेट में शामिल एक शख्स को पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच ने नेशनल लेवल के शूटर और मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को गिरफ्तार किया, आरोपी की पहचान आगरा के रहने वाले हिमांशु चौहान के रूप में हुई। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए साइबर फ्रॉड का खुलासा, 6 आरोपी पकड़े गए, 17 मोबाइल, 5 लैपटॉप समेत 42 एटीएम और 31 चेकबुक बरामद हुई। उड़ीसा के भद्रक में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को दौरा पड़ा, कार ने बाइक और ऑटो को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। यूपी के बहराइच में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन, बुलडोजर के जरिए कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। यूपी के महोबा में समाजवादी पार्टी का नेता और उसका भतीजा दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार, कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। गोरखपुर में 14 साल की नाबालिग का इंस्टाग्राम पर बने दोस्त ने अपहरण कर रेप किया, 15 दिन बाद पुलिस ने लड़की को किया बरामद, 6 लोग गिरफ्तार।
यूपी के फतेहपुर में खाली घर को मस्जिद बनाकर सामूहिक नमाज, प्रशासन से नहीं ली गई थी इजाजत, हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। अमेरिका के मिनियापोलिस में बॉर्डर पेट्रोल दल की गोली से एक शख्स की मौत के बाद आईसीई के विरोध में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। मिनियापोलिस में समुदाय के लोग घटना वाली जगह पर इकट्ठा हुए, पुष्प चढ़ाकर और मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के मिनियापोलिस में बॉर्डर पेट्रोल कमांडर ने लोगों से कानून न तोड़ने की अपील की, हालांकि गोली मारे जाने वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। अमेरिका के मिनेसोटा के गवर्नर वॉल्स ने ट्रंप और आईसीई से पूछे सवाल, कहा हमारे राज्य को छोड़ने के लिए क्या करना होगा। बर्फ से ढका अमेरिका का ओक्लाहोमा शहर, एरियल तस्वीर आई सामने, बर्फ हटाने का काम जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से फिलाडेल्फिया में भारी बर्फबारी, पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर से ढका। भारी बर्फीले तूफान से अमेरिका का बाल्टीमोर भी बर्फ से ढक गया। बर्फ हटाने वाली मशीनों से शहर की सड़कों को साफ किया जा रहा है। बर्फीले तूफान से न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर बर्फबारी, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। अमेरिका के शिकागो में भी भारी बर्फबारी हुई, तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी भी बर्फ से पटा, लोग बर्फ के बीच मस्ती करते भी दिखे। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा में लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से 16 लोगों की मौत, 80 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड से लिया वनडे सीरीज में हार का बदला, 5 मैचों की टी20 सीरीज पर किया कब्जा, सीरीज में 3-0 से आगे भारत। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को लगातार 5 टी20 सीरीज में दी शिकस्त। टीम इंडिया ने लगातार 11वीं टी20 सीरीज का पर किया कब्जा। 2019 में आखिरी बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 154 रनों का टारगेट रखा। टीम इंडिया ने 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर टारगेट अचीव किया। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 57 रनों की नाबाद पारी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत हालांकि खराब रही। संजू सैमसन पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। मैट हेनरी ने क्लीन बोल्ड किया। भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को दिया था बल्लेबाजी का न्योता। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने 48 रन बनाए। मार्क चैपमैन ने 32, मिशेल सैंटनर ने 27 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया। हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट मिले। हर्षित राणा को 1 विकेट मिला। बुमराह को शानदार गेंदबाजी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके। भारतीय टीम ने 3.1 ओवर में पूरी की टीम की 50। ये टीम की सबसे तेज 50। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ टीम ने 3 ओवर 4 गेंदों में पूरी की थी 50। अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में अर्धशतक लगाकर भारत के लिए दूसरी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया। 2012 में युवराज सिंह ने 12 गेंदों में 50 लगाई थी।